गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू विल हैप्पी एट योर होम। नाउ टुडे यू विल स्टडी SST क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक के बारे में हम लोग समझेंगे। इंडियन इकोनॉमिक के क्या क्या सेक्टर है। स्टूडेंट्स, हम लोग जनरली अपने आसपास बहुत सारे ऐसे वर्क करते हुए लोगों को देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने अपने आसपास के इलाकों में देखा होगा कि कुछ लोग जो है शॉप खोलकर बैठे हुए हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो है फिशरिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग दूध बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये सारे एक्टिविटीज निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि यह इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं। तो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होते हैं, तो फिर इनका जो है हम लोग किस प्रकार से जो है क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, जो सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का वह 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में जिसको फैक्टराइज जो है किया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहला में समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर मीन्स दी प्रोडक्शन दैट वी कंज्यूम डायरेक्टली, जो हमारे पास जो है डायरेक्टली कंज्यूम कर जाते हैं, उसी को हम लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं हम लोग। अब जरा समझिए आप लोग कि कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसको हम लोग जो डायरेक्टली जो है कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहला बात तो हमारा आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सभी लोग समझ रहे हैं कैसे? अब एग्रीकल्चर के माध्यम से हम लोग जो है व्हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब वो कहाँ जाता है? सीधे हम लोग उसको हमारे पास आ जाता है। अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के रूप में देखें डेयरी सिस्टम का, तो वहां पे भी हम देखते हैं जितनी भी दुग्ध उत्पादन वाली बातें होती हैं वो क्या होती है? डायरेक्ट एनिमल्स के द्वारा, बायोलॉजिकल इफेक्ट के द्वारा जो है हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी चीजें जो है जहां से प्रोडक्शन हो रहा है और सीधे हमारे पास आ जाती है, जिससे हम लोग उसको कंज्यूम कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट्री है। फॉरेस्ट से जो आ रहे वुड्स आ रहे हैं उसको हम लोग डायरेक्ट अपने यूज में ला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का जो है सेक्टर, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जस्ट लाइक आप नाम से भी समझ सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जैसे मान लीजिए यार कि कोई चीज हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ जो व्हीट का प्रोडक्शन हुआ, तो ये जब प्रोडक्शन हुआ और हमने उसको यूज कर लिया, तो वह जो प्रोडक्शन का जो वैल्यू है वो तो हमारा प्राइमरी सेक्टर में हुआ। लेकिन अब यदि ये व्हीट को हम कहीं मिल में डाल दिए और उससे बन गया फ्लोर, आटा बन गया, तो अब वो क्या चीज बन गया? हमारा सेकेंडरी सेक्टर में उपलब्ध हो गया। किसके माध्यम से बना? तो इंडस्ट्रीज के द्वारा। तो ये इंडस्ट्रीज जितने सारे हो गए, हमारे इंडस्ट्री जितने हो गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितना हो गया, ये सारे चीज जो है वो हमारे लिए क्या हो गए? ये सारे सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत में आ जाते हैं। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लिया जाए कि कॉटन का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वह कॉटन क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। लेकिन जब हम उसको कपड़े में कन्वर्ट कर दिए मिल के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के द्वारा, तो वह हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी सेक्टर हो गया। तो इस तरह से ये प्राइमरी और सेकेंडरी आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग का जो है वह टर्सरी सेक्टर है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि ये टर्सरी सेक्टर क्या होता है। टर्सरी सेक्टर इसमें क्या होता है कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के जो हमारे हेल्पफुल करते हैं, मदद करते हैं, वो सारे जो होते हैं वो टर्सरी सेक्टर में आते हैं, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सेवा प्राप्त करने वाले जो सेक्टर जितने हैं वो सारे आते हैं। अब जैसे कहोगे क्या चीज है सर? अब जैसे मान लिया जाए कि एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर को तो हमने बताया आप लोगों से कि ये जो है आपका प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है। अब जरा सोचिए कि क्या ये अपने आप में सारा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेता है? अब जरा सोचिए सीड कैसे आता है, जितने भी हमारे फर्टिलाइजिंग वाले जितने भी सामान वो कैसे आते हैं?
हमारे यहाँ अगर रेन नहीं आता हो तो फिर जब हम उसके लिए वाटरिंग का काम करते हैं तो वह कैसे होता है, तो वह सारे क्या हो गए, वह हेल्पिंग सेक्टर में आ गए। तो वह सारे को हम लोग टर्शियरी सेक्टर में कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, हम लोग खुद जो है टर्शियरी सेक्टर में है, टीचर, यानी कि जितने भी सर्विस सेक्टर है वो सारे जो होते हैं वो टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं। तो ये आपके बुक का जो है फर्स्ट पैराग्राफ में ही फर्स्ट पॉइंट में ही दिया हुआ है ये तीनों सेक्टर के बारे में। आप इसको एक बार हमने बताया, फिर एक बार आप उसको पढ़िए, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का है कि इन तीनों सेक्टर को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो है एक जीडीपी प्राप्त होता है और उसी जीडीपी के द्वारा पता चलता है कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो कैसा है। जितना बड़ा जीडीपी रहेगा उतना ही समझिए कि हमारा कंट्री जो है ग्रोथ कर रहा है। तो ये कैसे जीडीपी निकाला जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कुछ फाइनल गुड्स के बारे में समझेंगे। फाइनल गुड्स क्या है, तो हमें जो है जीडीपी के बारे में अच्छी तरह से समझ में आएगी। चलिए फाइनल गुड्स क्या है, जैसे मान लिया जाए कि हमारे यहाँ जो है 100 केजी जो है वेट होता है और इस वेट का कीमत जो है हमारे यहाँ 10 रुपीज है पर केजी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आप समझ सकते हैं, 1000 रुपीज। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गए। तो इस तरह से सारे का हम लोग निकालते हैं और सारे को हम लोग ऐड कर देते हैं तो वह हमारा जो है जीडीपी हो जाता है। यानी कि प्राइमरी से कितना आया, सेकेंडरी से कितना आया और टर्शियरी से कितना आया और तीनों को जोड़ देते हैं तो वह हमारा ओवरऑल कंट्री का जीडीपी जो है वह हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हमें अच्छी तरह से समझना है। हमने तो ये समझ लिया कि सभी के फाइनल गुड्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो है वह जीडीपी हो जाएगा। लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है जरा ये समझिए। जैसा हमने एग्जांपल के तौर पर आपको बताया था कि व्हीट क्या है भाई, तो हमारा प्राइमरी सेक्टर अगर हमने उसको कंज्यूम कर लिया तो अब जरा सोचिए यहाँ पर अगर हमने व्हीट का एग्जांपल लिया और व्हीट जो है ₹5 पर केजी जो है हमारे यहाँ सेल हो रहा है, हमने उसको खरीद लिया, उसको कंज्यूम कर लिया तो वह हमारा फाइनल वैल्यू में चला गया। लेकिन अगर इसके भाव से कोई 100 केजी फैक्ट्री वाला जो है खरीद लिया है तो ये कहाँ चला गया, ये चला गया सेकेंडरी में, यानी इसका वैल्यू जो है वो 500 तो हो गया लेकिन ये अभी ऐड जो है वह नहीं होगा। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये प्राइमरी से कहां चला गया, सेकेंडरी में चला गया तो ये अभी ऐड नहीं होगा। अब यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज में आ गया, इंडस्ट्रीज में आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ और मटेरियल्स उसमें मिलाए जा रहे हैं, शुगर हो गया या फिर जो ऑयल हो गया, इस तरह से उसको सर्विस लगाकर उसको तैयार किया गया और इसको बना दिया गया बिस्किट। अब ये जब बिस्किट बनकर तैयार हुआ तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने देखा कि 500 रुपीज हो गया इसका वैल्यू। अब जरा सोचिए इसमें मान लेते हैं कि अगर ये 200 रुपीज का शुगर मिला दिया होगा, हो सकता है कि 200 रुपीज का यहाँ पे उसका ऑयल लगा होगा या फिर बहुत सारे कुछ लेबर लगे होंगे इसको बनाने में, हमने इसका भी एक वैल्यू रखा 200 रुपीज। तो अब ये यहाँ से जब निकल के आ रहा है ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 to 7 to 9 to 11, यानी कि 1100 रुपीज जो है इसका वैल्यू जो है वह बन गया है। अब यदि इसमें सपोज दैट कीजिए कि इसका 500 पैकेट बनता है, 500 पैकेट बनता है इसी व्हीट का और इसका कीमत जो है इसने रखा है 5 रुपीज पर पैकेट। अब यहाँ पर देखिए 2500 रुपीज जो है इसका टोटल जो है वह जीडीपी लिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि द सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, value of all three sectors is known as the GDP of that country for a year। यानी कि एक साल में तीनों सेक्टर से जितना जो हमारा इनकम बन रहा है, जितना वैल्यू बन रहा है उसी को जो है हम लोग जीडीपी में लेते हैं। तो इस तरह से जीडीपी कैलकुलेशन किया जाता है। अब जरा ये भी एक पॉइंट आता है कि सर इतना बड़ा एक कंट्री का सारे सेक्टर से लाना एक बहुत बड़ी मतलब कि जिम्मेवारी होती है। तो यस, ये एक जो है मिनिस्ट्री गवर्नमेंट जो है उसको जिम्मेवारी दी गई है, वह तीनों सेक्टर का निकालते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर,
प्राइमरी सेक्टर से हमारा कितना आया, फॉर एग्जांपल x, सेकेंडरी से कितना आया, फॉर एग्जांपल y, टर्सरी से कितना आया, फॉर एग्जांपल z। तो अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z कैलकुलेट किया जाता है, उसके बाद इसको फाइनल जो है वो लिया जाता है। और ये एक कंट्री लेवल का होता है, और कंट्री के नीचे जो है हमारा स्टेट होते हैं, और वह स्टेट से यानी कि प्रत्येक स्टेट से पहले इसका जो है टोटल वैल्यू निकाला जाता है, फिर उसके बाद कंट्री में दिया जाता है सारे प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का, उसके बाद जो है इसको ऐड किया जाता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो जो है यहीं पे स्टॉप किया जाता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो, निश्चित रूप से आप इसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस को इसको समझाया जाएगा। फिलहाल में जो है अभी आपका बुक का जो है 2 पॉइंट, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स एंड हाउ टू गेट जीडीपी, ये सारी चीज बताया गया। इसको आप लोग बुक से भी पढ़िए, वीडियो को वॉच कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए। थैंक यू। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।